रावण बेटा रुक जाओ, रावण मैं कहता हूँ अभी रुक जाओ, रावण रुक जाओ। छोटे साहब रुक जाएं, जंगल की तरफ मत जाएं छोटे साहब, वहां जाने में खतरा है। छोटे साहब, पिताजी आप इन सिक्कों को लेकर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं उनसे मिलकर ही रहूंगा। वो मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे जाने दीजिए। आखिर वो औरत कौन थी जिससे रावण मिलने के लिए इतना बेकरार था? उस रात भी रावण अपने पिता से लड़ झगड़ कर उस औरत से मिलने के लिए जंगल की ओर जाता है। उस औरत से मिलने के लिए रावण गांव और जंगल के बीच में लगी हुई वो सफेद लकीर तक पार कर डालता है। छोटे साहब। सैनिक रुक जाओ, लकीर की उस पार बिल्कुल मत जाना, उसे जाने दो, तुम यहीं रुक जाओ। मगर मंत्री जी, छोटे साहब उनका क्या होगा? उसको जाने दो, वो खुद ही घर आ जाएगा, हम घर चलते हैं। ऐसा बोलकर मंत्री अपने दोनों सैनिकों को लेकर वहां से चला जाता है। आखिर इस सफेद लकीर का राज क्या था? गांव और जंगल के बीच में ये सफेद लकीर बहुत पहले ही लगा दी गई थी। पूरा गांव इस सफेद लकीर को पार करने से डरता था। अब 12 साल का रावण पूरे जंगल में अकेला था। रावण आहिस्ता आहिस्ता चलता जाता है उस औरत के घर की तरफ। उस बूढ़ी औरत का घर जंगलों के बिल्कुल बीच में था। रावण उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस औरत से वो रोज मिला करता था, मगर आज बूढ़ी औरत को आने में काफी समय लग गया। अरे ये क्या, आज अम्मा जी मुझसे मिलने नहीं आई? पहले तो अम्मा यहीं पर बैठी होती थी, कि क्या आज मुझे अम्मा से मिले बगैर ही जाना पड़ेगा? ऐसा सोचकर रावण जाने ही लगा होता है कि अचानक उस टूटी हुई और पुरानी झोंपड़ी में से एक बूढ़ी औरत की आवाज आने लगती है। रावण बेटा, रावण तुम यहाँ अंदर आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उठ नहीं सकती हूँ। जब रावण उस टूटे फूटे कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़ी माँ एक टूटी हुई चारपाई पर बीमार लेटकर आग सेक रही है। रावण आहिस्ता आहिस्ता उस बूढ़ी औरत के पास चला जाता है। ये वो औरत थी जिसने रावण की माँ के देहांत के बाद रावण को बचपन में पाला था। हाँ अम्मा जी, ये तुमको क्या हुआ है? क्या तुम ठीक तो हो ना? हाँ राहुल, तुम मुझसे कई दिनों से मिलने के लिए नहीं आए थे ना, तो देखो मेरी हालत हो गई है बेटा। तुम्हें देखे बगैर मुझे सुकून कहाँ आता है। हाँ अम्मा जी, वो असल में पिताजी को पता नहीं ऐसे मालूम हो गया है कि मैं यहाँ रात को आपसे मिलने के लिए आता हूँ। आपको पता है, आज भी मैं पिताजी से लड़ाई करके भाग के यहाँ आया हूँ, खास तौर आपसे मिलने के लिए। क्या कहा तुम्हारे पिताजी? उनको कैसे पता चला कि तुम मुझसे यहाँ आकर मिलते हो? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपसे मिलने के लिए आता रहूँगा। लेकिन जब रावण 12 साल का हो गया तो मंत्री ने उस औरत की जमीन हथियाने के लिए इस बूढ़ी औरत के पति को जान से मार डाला था। और अपने पति के चले जाने के बाद इस बूढ़ी औरत ने गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और यहाँ आकर जंगल में एक टूटी झोंपड़ी में रहने लगी। रावण, तुम उस जंगल में क्यों जाते हो, बताओ मुझे। पिताजी, आप मुझे माँ जी से मिलने के लिए क्यों रोकते हैं? वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और वो बहुत अच्छी भी हैं। बकवास बंद करो अपनी, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो सिर्फ एक नौकरानी थी और तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद उस औरत ने सिर्फ तुम्हें खुद साल माँ बनकर ही पाला था। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो तुम्हारी असली माँ बन गई हो। उसने सिर्फ तुम्हें बचपन में माँ जैसा ही प्यार दिया था, इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई भी ताल्लुक उस औरत से नहीं है, समझे ना रावण तुम? इसलिए आज से तुम उस बुढ़िया से मिलने कभी भी नहीं जाओगे। रावण ने बचपन से अपनी माँ को नहीं देखा था, उसने सिर्फ उस बूढ़ी औरत का प्यार देखा था, इसलिए रावण अब उस औरत को ही अपनी असल माँ समझ बैठा था। मगर मंत्री जानता था कि किस तरह उसने उस बूढ़ी औरत का घर अपने कब्जे में करने के लिए उसके पति की हत्या की थी।
सारी रात रोने के बाद रावण अगले दिन स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। अपने पिता की इतनी डांट सुनने के बाद और सारी रात रोने के बाद रावण ये सोचता है कि आज के बाद वो उस औरत से कभी नहीं मिलेगा। मगर उसी दिन जब रावण स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में वही बूढ़ी औरत रावण को मिलती है। माँ जी, तुम यहाँ कैसे आई हो? हाँ बेटा, मैं वो मटके में से पानी ख़त्म हो गया था, बस कुएं तक पानी ही भरने के लिए जा रही थी। अच्छा रावण, ध्यान से सुनो, आज रात तुम्हें ज़रूर जंगल आना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही ख़ास चीज़ रखी है। और जब तुम आज रात मुझसे मिलने आओगे, मैं वो ख़ास चीज़ तुम्हें तभी दूंगी, ठीक है ना? क्या कहा, खास चीज? ठीक है, मैं जरूर। रावण तोहफे के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाता है और यूँ रावण ठान लेता है कि आज रात तो वो जंगल जरूर जाएगा। मगर अचानक उसको अपने पिताजी की डांट याद आ माँ जी, जाती है। मैं आज नहीं आ पाऊंगा। पिताजी ने कल मुझे बहुत डांटा है और बोला है कि मैं आपसे बिल्कुल भी ना मिलूं, तो मैं शायद अब दोबारा कभी भी आपसे मिलने नहीं आ सकूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा माँ जी। क्या कहा? तुम कभी भी नहीं आओगे? यानी मुझे अपना बाकी का जीवन अकेले गुजारना होगा? नहीं नहीं रावण, मेरी बात तो सुनो। तुम सिर्फ आज रात ज़रूर आना, बस तुम वो ख़ास तोहफ़ा लेकर चले जाना। फिर उसके बाद तुम चाहे दोबारा मत आना, ठीक है ना? माँ जी के भी पति के चले जाने के बाद उसका जीवन गुजारने का एक रावण ही सहारा था। यूँ रावण सोचता है कि सिर्फ एक रात ही की तो बात है, क्यों ना माँ जी से इस रात मिल ही लिया जाए। ये सोचकर रावण रात होते ही अपने बिस्तर पर लेटकर मंत्री जी के सोने का इंतजार करता है। रात हो गई है, पता नहीं माँ जी ने मेरे लिए क्या तोहफा रखा होगा। अब तो पिताजी भी सो गए होंगे, चलो देखता हूँ। रात के ठीक 12 बजे मंत्री भी सो चुका था और दोनों सैनिक भी दरवाजे पर खड़े खड़े सो गए थे। यूँ रावण अपने पिता और दोनों सैनिकों से बचकर दौड़ता हुआ घर से निकल जाता है और हर रात की तरह इस रात भी रावण वो सफेद लकीर पार करके गांव के उस पार आ जाता है। रावण पता नहीं कहाँ रह गया है, अभी तक वो अपना खास तोहफा लेने नहीं आया। ये गाजर का हलवा एक बार खाने के बाद वो मेरे ही गीत गाएगा और दोबारा फिर कभी भी मुझे छोड़कर जाने की बात नहीं करेगा। माँ जी, तुम कहाँ हो? अरे वाह, रावण तो आ गया है। वो बूढ़ी औरत रावण को कोई तोहफा नहीं देना चाहती थी, बल्कि रावण को एक जादुई हलवा खिलाना चाहती थी। एक ऐसा हलवा कि जिसको खा लेने के बाद रावण हमेशा हमेशा के लिए उस औरत के साथ ही रहना चाहेगा। जल्दी कीजिए माँ जी, मैं पिताजी से छुप कर आया हूँ। मुझे जल्दी घर जाना है। अगर वो नींद से जाग गए ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे मेरा तोहफा दे जाइए ना। हाँ हाँ प्यारे रावण, क्यों नहीं। तुम्हारे लिए जो खास चीज बनाई है ना वो अंदर है, जल्दी से तुम अंदर आ जाओ। बूढ़ी औरत ने रावण को बचपन में पाला था। वो जानती थी कि रावण को मीठा गाजर का हलवा बहुत ये पसंद देखो है। मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, तुम्हारी पसंद का गाजर का हलवा। अरे वाह माँ जी, ये हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाजर का हलवा देखते ही रावण के मुंह में पानी आ जाता है। और हलवा खाने के बाद अब रावण अपने घर की ओर दोबारा दौड़ता दौड़ता चला जाता है।
वो बूढ़ी औरत जानती थी कि हलवे का असर रावण पर कल तक होना शुरू हो जाएगा। रावण दौड़ता दौड़ता घर की तरफ आता है और घर के पीछे वाले दरवाजे से होता हुआ घर में दाखिल होता है ताकि वो मंत्री के सैनिकों से और अपने पिता से बच सके। रावण दौड़ता दौड़ता अपने कमरे की ओर जा ही रहा होता है कि अचानक सामने उसका पिता आ जाता है। रावण अपने पिता को देखकर अचानक चौंक जाता है। रावण, मुझे सच सच बताओ कि तुम कहाँ गए थे। बोलो, बताओ रावण। वो पिताजी, वो यूं रावण के पास अपने पिता को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तुम उस औरत से मिलना नहीं छोड़ोगे? नहीं पिताजी, माँ जी बहुत अच्छी हैं। आपको पता है, आज उन्होंने मेरे लिए बहुत मज़े के हलवा भी बनाया था। पिताजी, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो सफ़ेद लकीर पार करके गांव के उस पार ना जाया करूं, तो आप माँ जी को घर ले आए ना। जब माँ जी मेरे साथ इस घर में होंगी तो मैं उस खौफनाक जंगल में कभी जाया ही नहीं करूँगा। प्लीज़ पिताजी, मान जाएं। रावण के ऐसा बोलने के बाद मंत्री कुछ देर सोचता है और उसके बाद मंत्री कहता है, अच्छा ठीक है, आज ही हम दोनों जाकर उसको घर ले आते हैं ताकि तुम्हारी माँ जी यहाँ तुम्हारी आंखों के सामने ही रहें और तुम दोनों एक साथ ही रह सको। सैनिकों, रुक जाओ, तुम दोनों हमारे साथ जंगल के पार नहीं जाओगे। मगर मंत्री जी, वहाँ आप दोनों के लिए अकेले जाने में खतरा हो सकता है। आपको रावण के साथ अकेले वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मदद की जरूरत पड़ गई तो। मैंने तुमसे कहा ना, सिर्फ मैं और मेरा बेटा रावण अकेले जाएंगे उस औरत के पास। तुम दोनों यहीं रुकोगे, समझे ना तुम दोनों? चलो रावण। और यूं मंत्री कई सालों के बाद जब पहली बार उस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए जाता है तो सैनिकों को साथ लेकर नहीं जाता। रावण और मंत्री तुरंत ही जंगल के बीच में उस बूढ़ी औरत की टूटी हुई झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। माँ जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए। आज पिताजी खुद मेरे साथ आए हैं आपको लेकर जाने के लिए। मुझे लेकर जाने के लिए? मगर कहाँ? माँ जी, तुम मीना कुछ नहीं समझ पाती। अरे मेरे घर, आज से आप मेरे साथ मेरे घर ही रहोगी जैसे आप पहले रहती थी। मगर अब आपको कोई भी उस घर से कभी भी नहीं निकालेगा, कोई भी नहीं। अब जल्दी से आइए ना, पिताजी बाहर खड़े हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आज तो ये बुढ़िया बचने वाली नहीं है। आज इसको आने दो, इसका काम तमाम कर दूंगा मैं आज। यूं मंत्री भी रावण की आंखों से छुपकर उस बूढ़ी औरत की हत्या करने के लिए एक चाकू अपनी जेब में छुपा लाता है। आज इतने सालों के बाद तुम्हें देखा है। तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरा घर छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया। मगर मैं तुम्हें इन सब के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी। याद रखना, आज से तो मैं तुम्हारे ही घर ही रहूंगी ना रावण के साथ। तुमसे एक एक चीज का बदला लेकर ही रहूंगी, याद रखना। हाँ, क्यों नहीं। यूं मंत्री भी अपना पहला वार उस बूढ़ी औरत के सिर पर करता है, मगर अचानक बूढ़ी औरत पीछे हो जाती है और वो चाकू रावण ही के सर पर लग जाता है। ये किया रावण, मेरा रावण। मैंने अपने ही रावण को मार डाला। मैंने इन हाथों से ही अपने बेटे को मार डाला। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, सिर्फ तुम्हारी ही वजह से। तो तुम मुझे मारने के लिए आए थे तो ये चाकू मुझ पर ही चलाना चाहिए था ना। रावण को चाकू मारकर तुमने अपने ही बेटे ही जान ले ली, घटिया इंसान। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मैं तो तुमको ही मारना चाहता था, मगर पता नहीं कैसे क्या रावण बीच में आ गया। हाय हाय, मैंने अपने ही बेटे को मार डाला। अब मुझे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है,
कोई अधिकार नहीं है। मंत्री अपने बेटे रावण से बहुत प्यार करता था। ये सब कुछ मंत्री सह नहीं पाता और मंत्री अपने आप की भी हत्या कर लेता है। वही चाकू उठाकर मंत्री जोर से अपने सिर में दे मारता है और यूं मंत्री खुद ही अपनी हत्या कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि गलत इरादे हमेशा जानलेवा होते हैं।